नमस्ते। स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। What is the primary objective of the inflation targeting framework adopted by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, या किसी भी कीमत पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, या आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन सी, टू मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू इंटरेस्ट रेट्स, या ब्याज दरों के माध्यम से सरकारी राजस्व को अधिकतम करना। ऑप्शन डी, टू सोली फोकस ऑन कंट्रोलिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी, या केवल रुपये की विनिमय दर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 2। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट बाय द RBI। सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की अवधारणा और RBI द्वारा तरलता प्रबंधन में इसके महत्व की व्याख्या करें। ऑप्शन ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने की एक योजना। ऑप्शन बी, ए फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द RBI, या सरकार के लिए सीधे RBI से उधार लेने की सुविधा। ऑप्शन सी, ए मैकेनिज्म फॉर द RBI टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द मार्केट थ्रू रिवर्स रेपो ऑपरेशंस, या RBI के लिए रिवर्स रेपो ऑपरेशंस के माध्यम से बाजार में तरलता डालने का एक तंत्र। ऑप्शन डी, ए टूल फॉर बैंक्स टू बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द RBI अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले RBI से रातों रात धन उधार लेने का एक उपकरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 3। What are Basel III norms primarily focused on, and how do they impact the Indian banking sector? बेसल 3 मानदंड मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हैं और वे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए, स्ट्रेंथनिंग बैंक कैपिटल एडिक्वेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट, या बैंक पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs), या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू माइक्रो फाइनेंस, या माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन बैंक्स, या बैंकों में साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 4। डिस्कस द रोल ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग (PSL) गाइडलाइंस इन इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। भारत की वित्तीय प्रणाली में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों की भूमिका पर चर्चा करें। ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, या सभी प्रकार के ऋणों पर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज दरों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड लोन्स टू ऑल बोरोअर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्टर, या सभी उधारकर्ताओं को उनके क्षेत्र की परवाह किए बिना सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, या भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू एंश्योर दैट बैंक्स एलोकेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने ऋण का एक निश्चित प्रतिशत कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को आवंटित करते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 5। What is the purpose of the SARFAESI Act in the Indian banking context? भारतीय बैंकिंग संदर्भ में SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, या सहकारी बैंकों की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू एम्पावर बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, या बैंकों को अदालती हस्तक्षेप के बिना गैर निष्पादित संपत्तियों (NPA) को वसूलने के लिए सशक्त बनाना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, या डिजिटल भुगतान विधियों के उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू बैंक डिपॉजिटर्स, या बैंक जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द आरबीआई टू प्रमोट इट। वित्तीय समावेशन की अवधारणा और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा की गई विभिन्न पहलों की व्याख्या करें। ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स या गृह ऋण पर ब्याज दरें कम करना। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटीएमएस इन अर्बन एरियाज या शहरी क्षेत्रों में एटीएम की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी, प्रमोटिंग द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स अमंग हाई इनकम इंडिविजुअल्स या उच्च आय वाले व्यक्तियों के बीच क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पॉपुलेशन या बिना बैंक खाते वाले और कम बैंक खाते वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 7, व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड इन द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर? भारतीय कृषि क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री या देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लोन्स टू फार्मर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स या किसानों को सब्सिडी वाली दरों पर सीधे ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंकों की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन डी, एक्टिंग एज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए की अवधारणा और बैंकों की लाभप्रदता पर उनके प्रभाव की व्याख्या करें। ऑप्शन ए, एसेट्स दैट जनरेट हाई रिटर्न्स फॉर द बैंक या बैंक के लिए उच्च रिटर्न उत्पन्न करने वाली संपत्तियां। ऑप्शन बी, कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय द बैंक टू मीट डेली ट्रांजैक्शंस या दैनिक लेन देन को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा रखी गई नकद आरक्षितियां। ऑप्शन सी, लोन्स और एडवांसेस वे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ओवरड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या ऋण या अग्रिम जहां मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अतिदेय है। ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप? भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, टू फोकस सोली ऑन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेशंस या केवल बड़ी कंपनियों को निवेश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन या जनसंख्या के विशिष्ट वर्गों को विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंक्स विद डिजिटल ओनली बैंकिंग सर्विसेज या पारंपरिक बैंकों को केवल डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से बदलना। ऑप्शन डी, टू compete with large commercial banks in all areas of banking या बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में बड़े वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 10, डिस्कस द रोल ऑफ द आरबीआई इन रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करने में आरबीआई की भूमिका पर चर्चा करें। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रगलिंग बैंक्स या संघर्षरत बैंकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम थ्रू रेगुलेशंस एंड सुपरविजन या विनियमों और पर्यवेक्षण के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, टू सेट द इंटरेस्ट रेट्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स ऑफर्ड बाय बैंक्स या बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याज दरें निर्धारित करना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट कॉम्पिटिशन अमंग बैंक्स बाय रिड्यूसिंग रेगुलेशंस या विनियमों को कम करके बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC? जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए,
टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, या भारत में बीमा कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू बैंक डिपॉजिट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट, या एक निश्चित सीमा तक बैंक जमाओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटीज टू स्मॉल बिजनेसेस, या छोटे व्यवसायों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करना। ऑप्शन डी, टू मैनेज द गवर्नमेंट्स डेट, या सरकार के ऋण का प्रबंधन करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 12, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड हाउ दे आर यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की अवधारणा और आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी व्याख्या करें। ऑप्शन ए, दीज रेट्स आर ओनली यूज्ड टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, या इन दरों का उपयोग केवल शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए किया जाता है और इसका मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी, रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, while रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू द आरबीआई, या रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन सी, बोथ रेट्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, या दोनों दरें निश्चित हैं और बाजार की स्थितियों के आधार पर नहीं बदलती हैं। ऑप्शन डी, रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, while रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, या रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 13, व्हाट इज द ओम्बुड्समैन स्कीम इन द बैंकिंग सेक्टर एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व। बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल योजना क्या है और यह क्या उद्देश्य पूरा करती है। ऑप्शन ए सिस्टम फॉर रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स, या बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज दरों को विनियमित करने की एक प्रणाली। ऑप्शन बी, ए प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग बैंक एम्प्लॉयज इन कस्टमर सर्विस, या ग्राहक सेवा में बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम। ऑप्शन सी, ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू सीनियर सिटीजन्स, या वरिष्ठ नागरिकों को ऋण प्रदान करने की एक योजना। ऑप्शन डी, ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स इन अ क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, या बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से हल करने का एक तंत्र। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 14, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) एंड इट्स बेनिफिट्स फॉर बैंक्स एंड कस्टमर्स। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) की अवधारणा और बैंकों और ग्राहकों के लिए इसके लाभों की व्याख्या करें। ऑप्शन ए प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू बैंक एम्प्लॉयज इन कंप्यूटर स्किल्स, या बैंक कर्मचारियों को कंप्यूटर कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने का एक कार्यक्रम। ऑप्शन बी, ए सिस्टम फॉर मैनेजिंग द बैंक्स इंटरनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या बैंक की आंतरिक लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन सी, ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स, या ऋण और जमा पर ब्याज दरों की गणना करने की एक विधि। ऑप्शन डी, ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट अलाउज बैंक्स टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच, या एक केंद्रीकृत प्रणाली जो बैंकों को किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देती है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 15, व्हाट इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJD) एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJD) क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू सीनियर सिटीजन्स, या वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की एक योजना। ऑप्शन बी, ए प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग अनएम्प्लॉयड यूथ इन वोकेशनल स्किल्स, या बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम। ऑप्शन सी, ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू फार्मर्स, या किसानों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने की एक योजना। ऑप्शन डी, ए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल हाउस होल्ड्स, या सभी घरों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी।
प्रश्न 16. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. डिजिटल बैंकिंग की अवधारणा और इसके विभिन्न घटकों की व्याख्या करें. ऑप्शन ए. बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली इन रूरल एरियाज, या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं. ऑप्शन बी. बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स सच एज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड एटीएमएस, या इलेक्ट्रॉनिक चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं. ऑप्शन सी. बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली टू हाई इनकम इंडिविजुअल्स, या केवल उच्च आय वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं. ऑप्शन डी. बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू फिजिकल ब्रांचेस ओनली, या केवल भौतिक शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 17. What is the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and its significance for the banking sector? दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) क्या है और बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसका महत्व क्या है? ऑप्शन ए. ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, या छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करने की एक योजना. ऑप्शन बी. ए फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर, या समयबद्ध तरीके से दिवाला और दिवालियापन मामलों को हल करने के लिए एक ढांचा. ऑप्शन सी. ए लॉ फॉर रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए एक कानून. ऑप्शन डी. ए प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग बैंक एम्प्लॉयज इन रिस्क मैनेजमेंट, या बैंक कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 18. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिनटेक कंपनीज ऑन द ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर. पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र पर फिनटेक कंपनियों के प्रभाव पर चर्चा करें. ऑप्शन ए. फिनटेक कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई इन द सेम वे एज ट्रेडिशनल बैंक्स, या फिनटेक कंपनियों को आरबीआई द्वारा पारंपरिक बैंकों के समान तरीके से विनियमित किया जाता है. ऑप्शन बी. फिनटेक कंपनीज हैव नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर, या फिनटेक कंपनियों का पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ऑप्शन सी. फिनटेक कंपनीज आर ओनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, या फिनटेक कंपनियां केवल बड़ी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. ऑप्शन डी. फिनटेक कंपनीज आर डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर बाय ऑफरिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, या फिनटेक कंपनियां अभिनव वित्तीय सेवाएं और समाधान पेश करके पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र को बाधित कर रही हैं. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन डी. प्रश्न 19. What is the base rate and how is it different from the marginal cost of funds based lending rate (MCLR)? बेस रेट क्या है और ये फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर (MCLR) से कैसे अलग है? ऑप्शन ए. बेस रेट is the minimum rate below which banks can lend, while MCLR is based on the marginal cost of funds. या बेस रेट वह न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंक उधार दे सकते हैं, जबकि MCLR फंड की सीमांत लागत पर आधारित है. ऑप्शन बी. बेस रेट इज द मैक्सिमम रेट बैंक्स कैन चार्ज, while MCLR इज द मिनिमम रेट. या बेस रेट वह अधिकतम दर है जो बैंक वसूल सकते हैं, जबकि MCLR न्यूनतम दर है. ऑप्शन सी. बेस रेट इज ओनली यूज्ड फॉर हाउसिंग लोन्स, while MCLR इज यूज्ड फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ लोन्स. या बेस रेट का उपयोग केवल आवास ऋण के लिए किया जाता है, जबकि MCLR का उपयोग अन्य सभी प्रकार के ऋणों के लिए किया जाता है. ऑप्शन डी. बोथ रेट्स आर द सेम एंड यूज्ड इंटरचेंजेबली. या दोनों दरें समान हैं और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन ए. प्रश्न 20. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. डिजिटल भुगतान के संदर्भ में टोकनाइजेशन की अवधारणा की व्याख्या करें. ऑप्शन ए. ए प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स विद अ यूनिक टोकन टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा. या कार्डधारक डेटा की सुरक्षा के लिए संवेदनशील कार्ड विवरणों को एक अद्वितीय टोकन से बदलने की एक प्रक्रिया. ऑप्शन बी. ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल करेंसी इनटू डिजिटल करेंसी. या भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में बदलने की एक प्रक्रिया. ऑप्शन सी. ए टेक्निक फॉर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स. या ऑनलाइन खरीदारों की पहचान सत्यापित करने की एक तकनीक. ऑप्शन डी. ए मेथड फॉर एनक्रिप्टिंग बैंक अकाउंट नंबर्स. या बैंक खाता संख्याओं को एनक्रिप्ट करने की एक विधि. आपका समय शुरू. सही जवाब है ऑप्शन ए.
प्रश्न 21. What is the e-rupee digital payment solution launched by the Indian government? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम फॉर ट्रैकिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन रियल टाइम, या वास्तविक समय में सरकारी खर्च को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन बी ए डिजिटल करेंसी इशूड बाय द आरबीआई, या आरबीआई द्वारा जारी की गई एक डिजिटल मुद्रा। ऑप्शन सी ए प्रीपेड ई वाउचर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस डिलीवर्ड टू बेनिफिशियरीज वाया एसएमएस और क्यूआर कोड, या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक प्रीपेड ई वाउचर जो एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जाता है। ऑप्शन डी ए मोबाइल बैंकिंग ऐप फॉर ऑल बैंक्स इन इंडिया, या भारत में सभी बैंकों के लिए एक मोबाइल बैंकिंग ऐप। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 22. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बैंकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन बैंकिंग की अवधारणा और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसके महत्व की व्याख्या करें। ऑप्शन ए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, या केवल ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं। ऑप्शन बी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेसेस, या केवल पर्यावरण के अनुकूल व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं। ऑप्शन सी बैंकिंग प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स एंड लेंडिंग, या बैंकिंग प्रथाएं जो पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार निवेश और उधार को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन डी बैंकिंग प्रैक्टिसेस दैट फोकस सोली ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, या बैंकिंग प्रथाएं जो केवल लाभ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 23. What is the Central Bank Digital Currency (CBDC) and what are its potential benefits? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) क्या है और इसके संभावित लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड विद नो इंटरेस्ट चार्जेस, या बिना ब्याज शुल्क वाला क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार। ऑप्शन बी ए सिस्टम फॉर ट्रैकिंग इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स, या अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन सी ए क्रिप्टोकरेंसी इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी, या एक निजी कंपनी द्वारा जारी की गई एक क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन डी ए डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज फियाट करेंसी इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, या देश की फिएट मुद्रा का एक डिजिटल रूप जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 24. Discuss the recent changes in the RBI's monetary policy and their impact on the Indian economy. RBI की मौद्रिक नीति में हाल के बदलावों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें। ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, या मौद्रिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी ओनली अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट, या मौद्रिक नीति केवल शेयर बाजार को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी The RBI's monetary policy is determined by the government, या RBI की मौद्रिक नीति सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी changes in interest rates and other policy measures can influence inflation, economic growth and overall financial stability, या ब्याज दरों और अन्य नीतिगत उपायों में बदलाव मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और समग्र वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 25. What is the OP Lite feature recently introduced by NPCI and what is its purpose? NPCI द्वारा हाल ही में शुरू की गई OP Lite सुविधा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए an on-device wallet feature for small value OP transactions designed to reduce bank load, या छोटे मूल्य के OP लेनदेन के लिए एक ऑन-डिवाइस वॉलेट सुविधा जिसे बैंक लोड को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन बी ए फीचर फॉर मेकिंग लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस वाया OP, या OP के माध्यम से बड़े मूल्य के लेनदेन करने की एक सुविधा। ऑप्शन सी ए फीचर फॉर अर्निंग कैशबैक ऑन OP ट्रांजैक्शंस, या OP लेनदेन पर कैशबैक अर्जित करने की एक सुविधा। ऑप्शन डी ए फीचर फॉर सेंडिंग मनी टू इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स वाया OP, या OP के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों में पैसे भेजने की एक सुविधा। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studygyaan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।